Hello students, and welcome back again in this video. And this is the second part of the lesson agriculture. And as you know, we have done meaning of agriculture, factors affecting agriculture, components of agriculture, and now today in this video we'll talk about the types of agriculture. So mainly there are two types of agriculture. First one is subsistence farming and the second one is commercial farming. First we'll talk about subsistence farming first, then later on commercial farming. So subsistence farming has two types. First is primitive, second one is intensive. And there are two other types of primitive subsistence farming. First one is shifting cultivation and the second one is nomadic herding. And in the same way there are three types of commercial farming. First one is commercial grain farming, second is mixed farming, and third one is plantation. So we'll start with the subsistence farming. So farm products are consumed by the farmer and his family. As the name suggests, subsistence that means खुद के लिए यूज़ करना. हिंदी में इसे कहा जाता है जीवन निर्वाह कृषि. जीवन के निर्वाह के लिए या लाइफ के लिए हमें फूड जो फूड की रिक्वायरमेंट के लिए हमें जितना भी फूड ग्रेन चाहिए होता है उसका हम प्रोडक्शन करते हैं. सो फर्स्ट पॉइंट इज फार्म प्रोडक्ट्स आर कंज्यूम्ड बाय द फार्मर एंड हिज फैमिली. सेकेंड पॉइंट द वेराइटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन बाय द फार्मर्स. अब इसमें कई तरह की वेराइटी की क्रॉप्स जो है उगाई जाती हैं या एग्रीकल्चर किया जाता है. लो लेवल ऑफ टूल्स एंड टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड. क्योंकि ये सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, बहुत लार्ज स्केल पे नहीं करना है प्रोडक्शन, दैट्स वाई लो लेवल ऑफ इक्विपमेंट्स एंड टूल्स टेक्नोलॉजी आर यूज्ड. थर्ड पॉइंट, प्रोडक्शन इज रिलेटिवली लो एंड द फार्मर्स आर जनरली पुअर. In this type of agriculture or farming, the production is low, relatively low in relation with the commercial farming. So लो क्यों रहेगा? बिकॉज लार्ज स्केल पे नहीं होता है, स्मॉल स्केल पे होता है. टूल्स एंड टेक्नोलॉजी नहीं होती इतनी हाई फाई यूज. फार्मर्स यूजुअली पुअर होते हैं. दे डोंट हैव प्रॉपर कैपिटल और सो मच मनी टू एक्सपैंड इन to spend some money on the agricultural activity. That is the reason the production is relatively low. Next point is usually the primitive methods of cultivation are used by the farmers. अब प्रिमिटिव मेथड्स इसमें यूज़ किए जाते हैं, प्राचीन कालीन विधियाँ इसमें यूज़ की जाती है. तो ये ओवरऑल हमने पहले डिस्कस किया है सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बारे में. फिर हम बाद में जो है इसके पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि प्रिमिटिव एंड इंटेंसिव. फर्स्ट है हमारा प्रिमिटिव में हमारा पहला आता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन. इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर प्लॉट लैंड इज क्लियर्ड बाय द कटिंग एंड बर्निंग द ट्रीज. दिस इज वाई इट इज ऑल्सो नोन एज द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर. When the land loses its fertility, the farmer moves to another plot. The previous one is left abandoned. जब फर्टिलिटी लूज़ हो जाती है लैंड की, तो फार्मर्स क्या करते हैं? मूव कर जाते हैं किसी डिफरेंट प्लॉट के लिए या लैंड पे मूव हो जाते हैं, और जो ज़मीन जिस पर की खेती की गई है उस ज़मीन को छोड़ दिया जाता है. This type of agriculture is mainly done by the tribal people living in the tropical forest. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट था, हमने पढ़ा था. तो इस तरह की ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में इस तरह की एग्रीकल्चर की जाती है मेनली ट्राइबल्स के द्वारा. द थिकली फॉरेस्टेड एरिया ऑफ द अमेजन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया. मेनली इंडिया में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में की जाती है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. Now let's see. It is known as different different regions. अलग अलग रीजन्स में अलग अलग नेम से जानी जाती है. मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका में इट इज़ नॉन एज मिल्पा. नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इंडिया इट इज़ नॉन एज झूम. ब्राज़ील रोका. इंडोनेशिया एंड मलेशिया इट इज़ नॉन एज दी लदांग. सो दीज आर द डिफरेंट नेम्स ऑफ दी शिफ्टिंग कल्टीवेशन. अब ये वर्ल्ड वाइड हमने देख लिया, अब इंडिया का हम देख लेते हैं. इट हैज़ डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट स्टेट्स. In Madhya Pradesh it is known as Bewar or Dhaia, and in Andhra Pradesh it is known as Podu and Penda, and Himalayan belt it is known as Khil, and in Jharkhand it is known as Kuruwa. So these are the different names of the shifting cultivation. Now let's move to the nomadic herding. It is also called, this is the second part of the
Second part of the primitive subsistence farming, which is nomadic herding. It is also called livestock farming. Animals are reared and used in different agricultural operations. In this type of agriculture, herders move from one place to another place with their animals. So, do so in search of water and fodder for their animals. अपने एनिमल्स के लिए खाने और पानी के लिए ये और ख़ुद के लिए भी ये एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं. दे यूजुअली फॉलो अ डिफाइंड रूट. इनका एक पर्टिकुलर डिफाइंड रूट होता है, उसी को ये फॉलो करते हैं. गोट, कैमल, याक एंड शीप आर मेन एनिमल्स रियर्ड इन द नोमैडिक हर्डिंग. तो ये हो गया हमारा नोमैडिक हर्डिंग का क्या क्या होता है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई हैं. ओके. These animals are reared to get wool, hides, milk, meat, and many other products. Nomadic herding is mainly practiced in the Sahara Desert, Rajasthan, Jammu and Kashmir, and parts of Central Asia. So these are the area of nomadic herding. Now let's move on to the intensive subsistence farming. So it is the second part of the subsistence farming. It is practiced on small plot of land. Simple and traditional tools are used in agriculture. Large number of laborers are required in intensive subsistence farming. क्योंकि ये intensive है, ज़्यादा इसमें tools लगेंगे, ज़्यादा इसमें labor लगेगी, ज़्यादा इसमें मेहनत लगेगी, capital लगेगी, इसी वजह से ज़्यादा large number में इसमें laborers की ज़रूरत पड़ती है. This type of agriculture is prevalent in the thickly populated area of monsoon region of South and Southeast Asia. Rice is the main crop of intensive subsistence farming. And in the same way, maize, wheat, pulse, oilseeds are other crops in intensive subsistence farming. So it was all about the subsistence farming, which was the first type of agriculture. Now move to the second part of agriculture, mainly known as the commercial farming. And as I have told you, it has three parts: commercial grain farming, mixed farming, and plantation. So we'll start with the commercial farming. We'll start with the overall general introduction of commercial farming. Under commercial farming, the crops are grown and animals are reared to sell in the market. तो commercial है, that's why the main motive would be to gain profit to the maximum extent. ज़्यादा से ज़्यादा profit earn करना main motive रहेगा. The commercial farming can be further divided into commercial grain farming, mixed farming, and plantation. So getting more profit is the main motive of the commercial farming. This is which I have told you earlier. Both cash and food crops are grown in the commercial farming. Use of HYV seeds. HYV means high yielding variety seeds. ऐसे seeds जिनकी उत्पादकता ज़्यादा होती है, जिनकी yield ज़्यादा होती है. That means एक particular seed ही बहुत सारे grain हमें provide कराएगा. For example, if this is the normal seed, so suppose if it is giving us 4 different grains from this, but high yielding variety seed will give us, here we are getting 4, so HYV seed will give us 10. So this is the main concept behind the HYV seeds. Fertilizers, insecticides, pesticides in order to obtain higher productivity. तो इसी तरह से फर्टिलाइजर्स का यूज़ होता है, इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ होता है और पेस्टिसाइड्स का भी यूज़ किया जाता है ताकि प्रोडक्टिविटी जो रहे वो हाई रहे. सो फर्स्ट वन इज़ कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग. कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग प्रैक्टिस ऑन लार्ज फार्म्स, बड़े फार्म पे की जाती है. स्प्रेडिंग ओवर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ हेक्टेयर्स. मॉडर्न टेक्निक्स, मशीन्स एंड टूल्स आर यूज्ड. वीट एंड मेज आर द मेन क्रॉप. कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग की मेन ये क्रॉप रहेगी. इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका. ड्यू टू एक्सट्रीम कोल्डनेस ओनली अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन. सो दिस इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस. ड्यू टू लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ wheat and maize, the specific areas of commercial grain farming are also known as granaries of the world. This is another important point. So let's move on to next. We have mixed farming. In mixed farming, livestock are reared along with the farming of food and fodder crops. फूड क्रॉप्स भी इसमें ग्रो की जाती है और साथ ही साथ लाइव स्टॉक भी किया जाता है. दैट मीन्स पशुपालन भी किया जाता है. बोथ एक्टिविटीज़ आर प्रैक्टिस्ड ऑन द सेम फार्मलैंड. एक ही फार्मलैंड पे दोनों ही एक्टिविटी की जाती है. एडवांस्ड एंड मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स आर यूज्ड इन मिक्स्ड फार्मिंग. इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन यूरोप, ईस्टर्न USA, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका.
So this was about the mixed farming. Next move on to plantation. This type of agriculture is firstly introduced by the Europeans in their colonies. यूरोपियन ने स्टार्ट किया था अपनी कॉलोनीज में प्लांटेशन को. अंडर द प्लांटेशन अ सिंगल क्रॉप ऑफ शुगर केन, टी, कॉफी, बनाना, cotton, rubber, cashew is grown. So these are the type of crops which is grown in the plantation. Plantation require huge capital investment and the cheap skilled worker. अब प्लांटेशन में क्योंकि ये जितनी भी क्रॉप है इन्हें कैश क्रॉप्स भी कहा जाता है क्योंकि इनसे सीधा हमें कैश मिलता है. तो इसमें हमें ज़्यादा कैपिटल की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि टी, कॉफ़ी इनके लिए अलग से इक्विपमेंट्स, और टी और कॉफ़ी की एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये जो है प्लेन एरियाज़ में ना होकर के स्लोपी एरिया जो होते हैं, माउंटेनियस रीजन जो होते हैं उनमें की जाती है. सेम इसी तरह से इनकी ज़्यादा रख रखाव इनका ज़्यादा ज़रूरी होता है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है. अब देखिए, चीप एंड स्किल्ड वर्कर का मतलब है ऐसी लेबर, ऐसे वर्कर जिनको मजदूरी जो है कम देनी पड़े और वो स्किल्ड भी हों साथ ही साथ, इन ऑर्डर टू गेन मैक्सिमम प्रॉफिट. ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए ही अगर लेबर ज़्यादा कॉस्टली होगी तो इतना प्रोडक्शन चाहे कितना भी हो, बेनिफिट या प्रॉफिट हम कहें उतना ज़्यादा नहीं होगा. सो दिस इज़ द रीज़न cheap and skilled labor is required. Efficient and scientific methods of farming are used in plantation agriculture. Efficient और scientific methods इसमें यूज़ किए जाते हैं. Plantation agriculture is mostly practiced in the tropical and subtropical areas of the world. For example, India, Sri Lanka में tea, Brazil में coffee, Malaysia में rubber. So this was about the different types of agriculture. If you like this video, please like, subscribe and share. And again, if you have any doubt, you can ask me in the comment section. Thank you.